आप कह सकते हैं जो लोग मलाई खाए बाद विरोधी होने जा रहे हैं। बिल्कुल हो जाएंगे विरोधी, उनके हितों पे चोट पड़ने जा रही है। अच्छा। एक जगह पर दो भूखे लोगों का आदमी एक चारा फेंक दो, आप देखो लड़ाई हो जाएगी। नेहरू जी कभी विरोध ही किया करते थे, आरक्षण नहीं होगा, लागू हो गया। अब उन्हीं के वारिस कहते हैं नहीं आरक्षण होना चाहिए, ठीक है होना चाहिए। अब सवाल है कि मोदी और विपक्ष एक जोर क्यों लगा रहे थे। आप कल्पना कीजिए कि दो पहलवान लड़ रहे हैं, ये एक साइड दबाएगा, दूसरा पहलवान दूसरी साइड दिखाएगा। एक पहलवान साइड होकर के वो खींच देगा तो दूसरा पहलवान क्या होगा, मुंह के बल गिरेगा। तो विपक्ष मुंह के बल गिरा है इसमें जो ज्यादा सक्षम था पिछड़े हुए वो ज्यादा मलाई खा रहा था। पीछे वाला जोर लगाता था, झंडा उठाता था और मलाई आगे वाला खाता था। 5% वर्ग 95% की मलाई खा रहा था। यादव, कुर्मी और कुछ अन्य जातियों ने पूरे आरक्षण का फायदा उठाया। यादव, कुर्मी, मौर्य यही सब उठाया है। क्यों? ये पहले से सबल थे। ये एक प्राकृतिक व्यवस्था तो ऐसे है जिसमें बलियान अबल को निगल जाता है। ये प्राकृतिक व्यवस्था है। इनके अंदर भी छोटे छोटे नेता पैदा होंगे। वो अभी पिछड़ों के नाम पे टिकट मांगते हैं तो कहते हैं हम अति पिछड़े। मुस्लिम का विस्फोट होने जा रहा है। ये भी बात यार अम्बेडकर जी ने एक डॉक्ट्रिन ऑफ एमनसिपेशन में लिखा है, If my downtrodden person are not brought to the best of the society, they will revolt and will burn the constitution. अगर जो हमारा जो लाभ है बराबरी से नहीं बढ़ता है तो यही लोग विद्रोह कर देंगे और संविधान को हवाले आग कर दिया जाएगा। अरे मतलब नई चीज आप बता रहे हैं। ये डॉक्ट्रिन ऑफ एमनसिपेशन में बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा है। अच्छा। नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। अभी पहलगाम जो हमला हुआ उसकी आग बुझी भी नहीं थी तो एक विस्फोट मोदी जी ने कर दिया, जाति जनगणना की घोषणा कर दी। विपक्ष जो बहुत दिनों से जाति जनगणना की मांग कर रहा था, विपक्ष ये कह रहा है कि चूंकि हमने दबाव बनाया इसलिए मोदी जी ने निर्णय लिया, और भाजपा के समर्थित लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने विपक्ष का मुद्दा छीन लिया। आखिर जातीय जनगणना का लाभ किसको, विपक्ष को या सत्ता पक्ष को? हमारे साथ में हैं वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह गांधी। चूँकि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रहे हैं, आपने तैयारी भी अच्छी कर रखा है, संविधान की अच्छी जानकारी है, और भविष्य में क्या होने वाला है, किसको लाभ होगा जाति जनगणना का, राजनीतिक पार्टियों के अलावा समाज को जानने की हम कोशिश करेंगे। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे? हमारे इंट्रो में ही सारी बात समझ गए होंगे। हाँ जी, मेरा तो ये मत है किसका फायदा किसको होगा, देश के अवशेष शोषित वंचित समाज को इसका फायदा होगा जी। अच्छा, एक पक्ष कहेगा कि मैंने मोदी को झुका लिया और एक पक्ष कहेगा नहीं मोदी ने मुद्दा छीन लिया। क्या बात। हाँ। अब नेहरू जी कभी विरोध ही किया करते थे, आरक्षण नहीं होगा, लागू हो गया। अब उन्हीं के वारिस कहते हैं नहीं आरक्षण होना चाहिए, ठीक है होना चाहिए। अब सवाल है कि मोदी और विपक्ष एक जोर क्यों लगा रहे थे। आप कल्पना कीजिए कि दो पहलवान लड़ रहे हैं, ये एक साइड दबाएगा, दूसरा पहलवान दूसरी साइड दिखाएगा। एक पहलवान साइड होकर के वो खींच देगा तो दूसरा पहलवान क्या होगा, मुंह के बल गिरेगा। तो विपक्ष मुंह के बल गिरा है इसमें। अच्छा, प्रकृति में क्या व्यवस्था है कि एक चीज में 3 तरह का भेद होता है। एक होता है सजातीय भेद, एक होता है विजातीय भेद और एक होता है स्वगत भेद, जो अपने आप में अंतर विरोध निहित होता है। विजातीय भेद है जैसे घोड़े और गाय का भेद। अच्छा, सजातीय भेद है जैसे गाय के वर्ग में आपस में भेद है ना। तो जैसे गाय के वर्ग में थे, इसमें जो ज्यादा सक्षम था पिछड़े हुए वो ज्यादा मलाई खा रहा था। पीछे वाला जोर लगाता था, झंडा उठाता था और मलाई आगे वाला खाता था। अब जैसे मुसलमानों में है, पसमानदा है, बोहरा मुसलमान है, ये पिछड़े हैं, और शेख सैयद मुगल पठान ये ऊंचे हैं। मलाई कौन खा रहा था? 5% वर्ग 95% की मलाई खा रहा था। और अगर उसके अंदर ही हम विभाजन कर देते हैं तो क्लियर कट दिखने लगा कि कौन वास्तव में वंचित है और कौन मलाई खाया हुआ वंचित है। इसका एक फायदा है। अब आप पिछड़ों में देख लो, हिंदुओं में
यादव, कुर्मी और कुछ अन्य जातियों ने पूरे आरक्षण का फायदा उठाया है। यादव, कुर्मी, मौर्य, यही सब उठाया है। क्यों? ये पहले से सबल थे। ये एक प्राकृतिक व्यवस्था तो ऐसे है जिसमें बलियान अबल को निगल जाता है। जी जी। ये प्राकृतिक व्यवस्था है। और अब जो क्रीमी लेयर है, आप लड़का डीएम हो गया लेकिन फिर भी वो आ रहा है आरक्षण में, अब उनको दरकिनार किए जाने की आवश्यकता है। जब ऊपर की मलाई हटेगा तो नीचे का दिखाई पड़ेगा क्या पोजीशन है, कितनी मलाई नीचे बची हुई है। तो ये तो अच्छी चीज़ है और इसको मैं राजनीतिक मुद्दे के नज़रिए से नहीं देखता हूँ, इसको एक सामाजिक परिवर्तन के तौर पर इसको देखता हूँ। अगर जिनके लिए आरक्षण की हम मांग करते हैं उनको आरक्षण मिल जाता तो इससे अच्छा क्या होता है। ब्राह्मण ठाकुर ने कभी आरक्षण ही नहीं मांगा और ये बात और है कि आज भी व्यवस्था में वही काबिज है। तो इसके बाद जाने दीजिए, लेकिन अच्छा कदम है और विपक्ष तो मुंह की खा गया है इसमें। पहले वो बोल रहा था, अब उसको पीछे भागने की गुंजाइश नहीं है। मोदी ने साइड हुआ, खींच दिया, मुंह के बल गिरे हैं। जब उनको पता चलेगा, अरे पता क्या चलेगा, एक तो इनके अंदर भी छोटे छोटे नेता पैदा होंगे। वो अभी पिछड़ों के नाम पे टिकट मांगते हैं तो कहते हैं हम अति पिछड़े। मुस्लिम का विस्फोट होने जा रहा है। ये भी बात सही है। मुस्लिम का जो अभी मुख्य धारा में नहीं थे। और ये तो साजिश थी ना, पहले से शुरू से ही साजिश चल रही है। मुसलमानों को एकजुट करके दिखाओ और हिंदुओं को जातियों में बांट दो। तो चलो हम तो एक्सपोज थे, जातियों में बटे थे। हालांकि हमारी जाति व्यवस्था हमारी वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था को पहले जाति व्यवस्था में रूपांतरित किया गया, फिर उसका राजनीतिक दोहन किया गया। अब क्या हालत है, अब जो एकजुटता दिखाई देती है मुस्लिम सारा वोट, अब उसमें छिटक छिटक के बोहरा कहेंगे हमको चाहिए, पसमानदा कहेंगे हमको चाहिए, और जो वास्तव में वंचित है अगर उसको मिल जाए तो अच्छी बात है। जी जी, ये मेरा मानना है। नहीं, जो आगे जातियां, जैसे आपने कहा 4-5% 4-5 जातियां ऐसी हैं जो कि 90% का मलाई वही खाती थी अभी तक, उनका क्या हश्र होने जा रहा है? अब उनका हश्र होने वाला, वो इसका विरोध करना शुरू कर देंगे कुछ दिन में। ये तो नई चीज आप बता, अंतर विरोध हो जाएगा आपस में। जी जी। लेकिन वो उधर के मायने नहीं रखता। अगर शोषित, अरे हमारे B.R. अम्बेडकर जी ने एक डॉक्ट्रिन ऑफ एमेंसिपेशन में लिखा है, If my downtrodden person are not brought to the best of the society, जी जी, they will revolt and will burn the constitution. जी जी। अगर जो हमारा जो लाभ है बराबरी से नहीं बढ़ता है तो यही लोग विद्रोह कर देंगे और संविधान को हवाले आग कर दिया जाएगा। अरे ये मतलब नई चीज आप बता रहे हैं। ये डॉक्ट्रिन ऑफ एमेंसिपेशन में B.R. अम्बेडकर जी ने लिखा है। अच्छा अच्छा जी। तो जो अच्छाई है ना, सब में तकसीम होने दीजिए ना, क्या बुराई है? ये देश सबका है ना। तो आप कह सकते हैं जो लोग मलाई खाए बाद विरोधी होने जा रहे हैं। बिल्कुल हो जाएंगे विरोधी, उनके हितों पे चोट पड़ने जा रही है। अच्छा अच्छा। एक जगह पर 2 भूखे लोगों का आदमी एक चारा फेंक दो, आप देखो लड़ाई हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। अच्छा। और ये जो आज रहनुमा बने हुए हैं, कुछ समय पता चलेगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं पीछे ये। अच्छा अच्छा जी जी। ऐसे ही नेता वही लोग थे, 4-5 जो बिरादरी के लोग थे। हाँ हाँ। नेता जितना नेता बने हैं, नेतृत्व जो संभाले हैं पिछड़ों का, हाँ। यही लोग संभाले हैं। यही है, यही बात है। सही बात है, सही बात है। अच्छा अच्छा। अब इनका नुकसान होने जा रहा है। बिल्कुल नुकसान होने जा रहा है और ये इनको पारिवारिक सीटें भी छोड़नी पड़ जाएंगी। अच्छा। अब एक एक परिवार में 4-4, 5-5 आदमी टिकट पा रहा है ना। अब जब घमासान ज्यादा हो जाएगी तो हो सकता है कदाचित इनको सीट छोड़ देना पड़े वहाँ पे। जी 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 जी। ये है भूपेंद्र सिंह गांधी जी हैं। जातीय जनगणना सामाजिक न्याय के लिए सरकार ने कदम तो अच्छा उठाया है, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी आएंगे, जिसको आपने गांधी जी ने बताया। हालांकि आगे भविष्य के गर्त में सब छिपा है, क्या होता है देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। बस बहुत अच्छा बोल रहे निकलवाए ना, लास्ट में 3 नाम रिपीट कीजिए और वही हम काटेंगे, वही आगे लगाएंगे। कोई नंबर गलत मिला दिया है, हम दीपक वाले के लिए समस्या इस बात की है, लोक भाषा